दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मुझे लगता है अब मिली है सही दिशा। हाँ, सही दिशा मिलने की बात कर रहा हूं। मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और वह याचिका एक मांग कर रही है कि दिशा सालियान मामले की जांच पूरी तरह से फिर से एक बार की जाए। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के मामले में भी जांच करवाने की मांग इस याचिका में की गई है। जैसे ही यह याचिका दायर हो जाती है वैसे ही आदित्य ठाकरे अपना कैवेट कोर्ट में दाखिल कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुने बगैर कोई भी निर्णय कोर्ट में न ले। अब ये अचानक से सब कुछ मामला क्यों हो रहा है, यही एक सवाल मन में आता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कुछ बयान आने लगते हैं जिन बयानों के कारण कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यह ध्यान में आने लगता है। चाहे संजय राउत हो, चाहे सुषमा अंधारे हो, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं सरकार पक्ष के ऊपर जिन आरोपों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब जो हुआ नहीं है ऐसे आरोप, जो हुआ ही नहीं है ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब मामले को भटकाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस की ठिकाने पर है क्या, सारी बुद्धि ठिकाने पर है क्या, ऐसा भी आरोप लगा दिया था। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस को धमकी भी दे डाली थी कि आपका भी परिवार है, आपका भी घर है। यह परिवार है, घर है, मित्र है, इन बातों के ऊपर संजय राउत क्यों फोकस कर रहे हैं? बार बार सुनाई दे रहा है कि राजनीति कभी बदले की भावना वाली नहीं होती है, लेकिन हमें भी वो करना पड़ रहा है। आपका भी घर है, आपका भी परिवार है। यह परिवार और घर वाली बात क्यों ला रहे हैं संजय राउत? क्या किसी के परिवार के ऊपर कोई अटैक हुआ है? किसी के परिवार का कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में आने की संभावना बढ़ गई है तो यह याचिका सामने आ जाती है। यह याचिका है दिशा और सुशांत सिंह के मृत्यु के बारे में। इस याचिका में क्या मांग की गई है? मांग यह है कि 8 जून 2020, तारीख नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही तारीख है जो उस मृत्यु के करीब करीब जाती है। 8 जून 2020 100 मीटर के दायरे में कुछ लोग एकत्रित थे। अब ऐसे तो एक दिन एक एरिया में लाखों मोबाइल एकत्रित होते हैं, तो क्या इन पर शंका उपस्थित करना आवश्यक है? मतलब एक एरिया में तो कई मोबाइल होते हैं। मेरे घर के इर्द गिर्द तो कम से कम 10,000 मोबाइल काम करते होंगे 100 मीटर के दायरे में। लेकिन यह जो व्यक्ति है जिनके मोबाइल एक ही 100 मीटर के दायरे में थे, ये याचिकाकर्ता का कहना है, मेरा नहीं है, ये मेरा दावा नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि उस वक्त 8 जून 2020 को दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सूरज पांचोली, एकता कपूर और सबसे अहम व्यक्ति सचिन वाजे, इन सब के मोबाइल 100 किलोमीटर के दायरे में थे। क्यों थे? क्या हो रहा था इनके बीच में? क्या यह एकत्रित थे? क्या अलग अलग जगह थे? क्या यह संयोग था? एक ही दिन एक ही जगह होते हैं? वैसे ही 13 और 14 जून, इन 2 तारीखों को, मतलब जून का 20 का महीना ही ऐसा था, 13 और 14 जून इन 2 तारीखों को याचिकाकर्ता का ही कहना है कि इन लोगों के मोबाइल लोकेशन या आपसी तालमेल को भी ट्रैक करना चाहिए। कौन कौन है ये व्यक्ति? इनमें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती। यह जो लोग हैं इनका आपस में क्या तालमेल था, क्या बात कर रहे थे, किस वजह से बात कर रहे थे, क्या एकत्रित थे या नहीं थे, इसकी भी जांच होना आवश्यक है। अब ये मामला 2 मृत्युओं के इंक्वायरी का है, एक दिशा और दूसरे सुशांत सिंह राजपूत। तो इनकी जांच करने की मांग करते ही क्यों लोग हड़बड़ा गए हैं? इसमें से 2 चीजें महत्वपूर्ण हो गई है। एक, सचिन वाजे
इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आजकल वो जेल में सलाखों के पीछे अपने दिन काट रहे हैं। इनका मामला, इनका सहभागिता बड़ी महत्वपूर्ण थी इन सारे मामलों में। आश्चर्य की बात यह थी कि सारे हाई प्रोफाइल मामले सचिन वाजे संभालते थे। अब ये तो बता कर हम थक गए हैं कि सचिन वाजे को किसने ले लिया था पुलिस महकमे में, किसने ले लिया था, क्यों सचिन वाजे पहले शिवसेना में चले गए थे। सचिन वाजे को देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो उनके लेने के लिए किसने दबाव डाला हुआ था। ये सारी बातें हम सुन कर बता कर अब हम भी पुराने हो गए हैं, आपके कान भी पुराने हो गए हैं, यह बातें भी पुराने हो गई है। इन्हीं बातों को चलते जब सवाल पूछे जाते हैं तो अचानक से आदित्य ठाकरे कैविट दाखिल क्यों कर देते हैं। अब तो ये सोचने लायक बात है कि आदित्य ठाकरे कैविट दाखिल क्यों कर देते हैं। आदित्य ठाकरे के कैविट दाखिल करने से चर्चा बढ़ गई है। बस इतना ही नहीं है, एक और भी मामला है जिसकी जांच होना आवश्यक है। अब सचिन वाजे का इसमें सम्मिलित होना जैसे शंकास्पद है, वैसे और एक बात है, आदित्य और रिया इन दोनों के बीच में एक ही दिन में लगभग 44 बार बात हुई है, ऐसा भी बोला जाता है। क्या बात हुई थी रिया चक्रवर्ती और आदित्य के बीच में? क्यों पिछले कुछ दिनों में आदित्य और रिया को एक ही स्टेज पर बुलाया गया? अब यही मामला है कि जो इस सारी इंक्वायरी की बाजू पलट सकता है, पलट जाता है सब कुछ। और साथ ही साथ राहुल कनाल, आरोप यह भी है कि राहुल कनाल अपने आप को बचाने के लिए शिंदे के साथ जुड़ चुके हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए जुड़ चुके हैं या किसी को बचाते बचाते थक गए हैं, इसलिए अब जो होगा सो होगा इसलिए जुड़ चुके हैं। मतलब राहुल कनाल इस मामले में थे क्या, नहीं थे तो क्या छिपा रहे थे, क्या मदद कर रहे थे? ये सारी बातें राहुल कनाल ही सामने ला सकते हैं और इंक्वायरी के बाद ही आएगी। लेकिन जैसे ही याचिका दायर होती है वैसे कैविट दाखिल हो जाता है और संजय राउत परिवार वाली बात करने लगते हैं। लगने लगता है कि मामला अब ऐसी जगह आ गया है, ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब कुछ ना कुछ तो जरूर सामने आएगा। क्या सामने आएगा यह जानने के लिए हमें और कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी के हाथ में इंतजार करने के सिवा और कुछ होता ही क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे होने वाला क्या है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि यही जानकारी इसी चैनल के थ्रू आपके तरफ आ जाएगी। नमस्ते।